हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम ये वीडियो रे डिस्कशन करबा किछि इंपोर्टेंट इकोनॉमिक्स एमसीक्यू क्विज। आपण मानकर नीड थिला जे आपण कहउतिले सर इकोनॉमिक्स रो क्लास आनंतु, तो एथरे हम डिस्कशन करबा इकोनॉमिक्स रो हमर मनी एंड बैंकिंग टॉपिक अछि, सेही टॉपिक रे हम डिस्कशन करबा। सिलेक्टेड 85 क्वेश्चन डिस्कशन करबा। आपण आउट ऑफ 85 केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई परिबे। एई वीडियोटी एसएसबी टीजीटी LTR RHT एंड OAVS एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। ये होची हमर सोशल स्टडीज क्लास नंबर 3। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित। तो प्रथम क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियास फास्ट पेपरलेस बजेट। से कहूँ या भितर कोटा आमर इंडिया रो प्रथम पेपरलेस बजेट बोली से कही। इंडिया फास्ट पेपरलेस बजेट कोटा बोली पचारि। चार ऑप्शन देछि यूनियन बजेट 2021-22 ना 1920 ना 2021 ना 18-19। तो फास्ट पेपरलेस बजेट इंडिया फास्ट पेपरलेस बजेट होची यूनियन बजेट 2021-22। तो ये हूँ आमर सठिक उत्तर। तो फ्रेंड्स एक्चुअली काली मु ए वीडियोटा अपलोड करी थी, किंतु कौन सी टेक्निकल प्रोब्लेम जो यही वीडियो जगार ओडिया ग्रामर ही आमर ओडिया ग्रामर क्लासटा रिपीट हो जाता। तो से सॉरी किसी पिला बैड कमेंट्स मत देते। एक्चुअली मु वीडियो अपलोड कर देथिली परे मु जान परे गोटे दिन परे जने मते कहले जे सर ओडिया ग्रामर जगार से आपण थंबनेल लगै छंती सोशल स्टडीज रो। तो तापर मु अन्य मोबाइल रे कांगी ना आमे निज मोबाइल रे देखिबा ठीक नुह, माने हमर यूट्यूब पॉलिसी रे नाही, सेत पे मु देखि नथिली। पर अन्य वीडियो देखिली जे हमर ओडिया ग्रामरटा सेटा रिपीट हो जाइछि कोनोसी टेक्निकल प्रॉब्लम जो। तो पुनी थरा आकु मु आउ थरे पुनी वीडियो बनौछि, तो सेति सॉरी। तो आज निहाते वीडियोटी देखिबे, एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट हो आउ सिलेक्टेड क्वेश्चन मध्ये रहिछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ मनी। से कुछ मनी रो फंक्शन कौन, मनी रो काम कौन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू ना ऑल ऑफ द अबव। तो मनी रो फंक्शन होची मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज रो मीडियम अटे, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मेजर ऑफ वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर डी हिजिबो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही if indeed the deposits made by banks are 10,000 crore and legitimate reserve requirement are 40%, then amount of initial deposit will be। से कहूँ जे कौन ना आमर if indeed deposit made by bank 10,000 कोटी होती आउ LRR 40% अच्छी, ताल इनिशियल डिपोजिट केते हो बोली से पचारि। इनिशियल डिपोजिट केते हो बोली से पचारि। तो देखंतु हमर आपण जानि जे टोटल डिपोजिट इक्वल टू इनिशियल डिपोजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर तो हमर मनी मल्टीप्लायर बाहर करे केमती ना 1/LRR। तो हमर LRR देछि लेजिटमेंट रिजर्व रिक्वायरमेंट देछि 40%। तो 1/40% माने कोन 40टा तळरे ऊपर 100 जीवो, तो 100/40 हैला। तो हमर कोन आमर मनी मल्टीप्लायर केता आसिला ना 100/40 आसिला। तो हमें देखिबा टोटल डिपोजिट अछि 10,000 कोटी। तापर हमर कहिछि कोन एला हमर इनिशियल डिपोजिट केते अछि, इनिशियल डिपोजिट हम इनटू केते ना हमर 100/40 100/40। तापु पचारछि इनिशियल डिपोजिट केते। तो इनिशियल डिपोजिट इक्वल कोन हबो 10,000 बाय हमर कते बाय 10,000/100 इंटू 40। तो 2 शून्य कटिला। तापर हमर कोन 2 शून्य कटिला, हमर एठी 40 अछि 100 अछि केते हबो हमर 4000 हबो। तो करेक्ट आंसर होछि 4000 कोटी। केते 4000 कोटी। तो आराम से आप करि परिबे, एटा किछि बड़ जिंस नुह। ए बडा क्वेश्चन हमर रेगुलर हाई स्कूल टीचर 2023 एग्जाम रासितला, सेति पई या पर हमर न्यूमेरिकल क्वेश्चन किछि नै कि आछि जहा कि आपन इंपोर्टेंस रहिबो। तो आपन जानि देखंतु मु आपन या भीतर एमसीक्यू मध्ये करैबी। टोटल डिपोजिट इक्वल टू कोन हबो ना इनिशियल डिपोजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। तो टोटल डिपोजिट 10,000 कोटी टंका देइछि से भल से बुझी रख 10,000 कोटी टोटल डिपोजिट देइछि। तापर हमर कोन देइछि आमे टोटल डिपोजिट जगह 10,000 आमे लिखि देले, सॉरी
देखो आमर कौन अच्छी ना टोटाल डिपोजिट इक्वल टू इनिशियल डिपोजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर तो आम टोटाल डिपोजिट के ना 10,000 देछि 10,000 मुझे लिखिदेली 10,000 इक्वल टू कौन कही आमर इनिशियल डिपोजिट आमर से मागी तो इनिशियल डिपोजिट आगे इनिशियल डिपोजिट खाली लिखिदेवा इनटू मनी मल्टीप्लायर केमती बाहर करा मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 बाय LRR मनी मल्टीप्लायर सूत्र हूँ कौन 1 बाय LRR आम के देखो लेजिटमेट रिजर्व रिक्वायरमेंट यार फुल फॉर्म हूँ LRR फुल फॉर्म हूँ LRR फुल फॉर्म हूँ लेजिटमेट रिजर्व रिक्वायरमेंट तो केते 40% देछि तो मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 बाय LRR माने कौन हम आमर 1 बा 40/100 40% 40/100 तो आमर कौन हम 1 बाय मनी मल्टीप्लायर आम बाहर करवा तो 1 बाय 40% माने 40/100 तो आमर एटा कौन हम आमर डिविजन कल कौन हम 100 ऊपर जो तल को 40 आसो तो आमर केते 100/40 है तो आम कौन हम 100/40 है 100/40 आमर है तापर आम देखा 100/40 तापर आम कौन कही ना आम आमर कौन कही ना आमर इनिशियल डिपोजिट टोटाल के 10,000 देछि 10,000 कोटी देछि तो आमर इनिशियल डिपोजिट बाहर कल कौन हम एटा आमर चेंज हम 10,000 बाय कौन 100 इंटू 40 तो 2 कटिगला आमर 100 को 40 गुणिले के 4,000 तो आमर केते हम इनिशियल डिपोजिट के आमर इनिशियल डिपोजिट के ना 4,000 तो मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो आपन पचारे मनी मल्टीप्लायर केते ना 100/40 माने कोन हो 0 कटिला 4 2 8 2.5 आपन एग्जाम पचारि पारि इनिशियल डिपोजिट केते तो 2.5 होबो हमर मनी मल्टीप्लायर केते पचारिबो 2.5 मनी मल्टीप्लायर केते 2.5 आउ इनिशियल डिपोजिट केते 4,000 कोटी टोटल डिपोजिट केते ना 10,000 कोटी ए तीनटा जिंस ऊपर क्वेश्चन पचारुची तो आप माने बुझी पारथिबे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि आप माने पई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर व्हेन इनिशियल डिपोजिट 5 crore एंड LRR इज 10% ए क्वेश्चन टिके पिला मन को ट्रिकी पचार दीची टिक कंफ्यूज करिया पई से कोच जे मनी मल्टीप्लायर के कहिछि से कोच जे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर केते बेले से पचारिछि देखो तो से इनिशियल डिपोजिट देछि 500 कोटी एटा कंफ्यूज करे में दे देछि 500 कोटी LRR देछि LRR माने हमर कोन लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट देछि 10% ताले हमर कोन मनी मल्टीप्लायर बाहर करिवो तो मनी मल्टीप्लायर बाहर करे सूत्र कोन होछि ना मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/LRR माने 1/LRR केते 10% 10/100 तो हमर 100 कोन ऊपर जो तळु आसीबो 100/10 हबो तो कोन हमर केते होछि 10 होछि तो हमर केते मनी मल्टीप्लायर 10 अटे केते मनी मल्टीप्लायर केते हमर 10 आराम से आप जानी पारे इजिली क्वेश्चन आपने करि पारिबे एमती क्वेश्चन आसिले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ मनी सप्लाई से कुछ या भीतर कोटा मनी सप्लायर गोटे मेजर नुहे मेजरमेंट नुहे M1 M0 M2 M4 तो देखो मनी सप्लायर मेजर होची M1 हबो M2 हबो M3 हबो M4 किंतु M0 सेमते किछि नाही तो बी होची हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई रे हमर कोन अछि हमर M1 अछि M2 अछि M3 अछि M4 अछि से कुछ कोटा मोस्ट लिक्विड फॉर्म में रहउछि मनी सप्लाई रो कोटा मोस्ट लिक्विड फॉर्म तो मोस्ट लिक्विड फॉर्म होछि मनी सप्लाई रो M1 मोस्ट लिक्विड फॉर्म आ लीस्ट लिक्विड फॉर्म पचारिबो सब कम लिक्विड फॉर्म होछि कोटा ना M4 तो मन रखबे एग्जाम पई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो नेक्स्ट हम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिक्विड एंड लीस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई इज इन दैट ऑर्डर तो मु ऑलरेडी कहि सारिछि मोस्ट लिक्विड कोटा और लीस्ट लिक्विड कोटा तो एठी आप आराम से कहि परबे मोस्ट लिक्विड होछि M1 लीस्ट लिक्विड होछि M4 तो ऑप्शन नंबर ए हे जिवो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि M1 एंड M2 मेकअप से कोछि M1 M2 को प्रकार सप्लाई मनी सप्लाई नारो मनी सप्लाई ना ब्रॉड ना ब्रोकन ना ऑफ दिस तो M1 M2 होची नारो मनी सप्लाई आउ M3 एंड M4 होची ब्रॉड मनी सप्लाई मन रखिबे M3 M4 ब्रॉड मनी सप्लाई आउ M1 M2 होची
नारो मनी सप्लाई। तो यार आंसर आप पाइबे जो मैंने पीडीएफ चाहते पीडीएफ मत पेड बैच जॉइन कर पीडीएफ मत परचेज करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कमर्शियल बैंक। कोटा कमर्शियल बैंक नुहे बोली से पचार एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, आरबीआई ना कानाडा बैंक। तो देखो कमर्शियल बैंक हूँ कौटा एसबीआई हो गला कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कानाडा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक सब गुड़ाक कमर्शियल बैंक। किंतु आरबीआई हूँ आमर सेंट्रल बैंक नॉट ए कमर्शियल बैंक। कोटा कमर्शियल बैंक नुहे आरबीआई कमर्शियल बैंक नुहे, आरबीआई हूँ इंडिया सेंट्रल बैंक। तो सी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट आर द टोटल डिपोजिट इफ एलआरआर 25% इनिशियल डिपोजिट 1 लाख। से कहूँ से कौन कहूँ ना से कौन कहूँ व्हाट आर द टोटल डिपोजिट जदि एलआरआर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट 25% अच्छी इनिशियल डिपोजिट लक्षे टंका अच्छी ताल टोटल डिपोजिट केते हबो पचारि। तो आप ऑलरेडी कही सारी तो आराम से करेंगे। तो देखो आमर फास्ट कौन होची से पचार कौन टोटल डिपोजिट मु सूत्र कही टोटल डिपोजिट इक्वल टू इनिशियल डिपोजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। तो आमर इनिशियल डिपोजिट केते देछि ना इनिशियल डिपोजिट 1 लाख देछि, इनिशियल डिपोजिट केते देछि ना आमर 1 लाख देछि 1 लाख 1 2 3 4 5 6। तो आमर केते देछि इनिशियल डिपोजिट के देछि आमर कोन टोटल डिपोजिट इक्वल टू इनिशियल डिपोजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। तो आमर इनिशियल डिपोजिट के देछि ना 1 लाख 1 लाख देछि तापर कोन हो इनटू मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर बाहर का सूत्र मु ऑलरेडी कहि सारछि या पूर्व ही कहली मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/LRR 1/LRR LRR के देछि 25। तो 1/25% तो तले 100 रहिबो। तो आमर एटा इक्वेशन करबा समाधान करबा तो कोन हो 100 टा ऊपर जीवो 25 तळगु आसीबो। तो 25 125 ले केते 4 आसुची 4 आसुची ना उल्टी आमर 125 ले 4 आसुची। तो ये आमर 4 रहिबो टोटल डिपोजिट इक्वल टू इनिशियल डिपोजिट इन मनी मल्टीप्लायर आसीगला मनी मल्टीप्लायर केते आसिला 4 आसिला मनी मल्टीप्लायर। तो आमर जदि लक्ष्य को 4 गुणले केते हबो 4 लाख हबो। तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर 4 लाख होची टोटल डिपोजिट। तो आमर पूर्व वर्ष RHT 2023 आसीथिला आमर ए भलिया न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसीथिला आमर इकोनॉमिक सेक्शन रे सेति पे इंपोर्टेंस रहउची आपन निहाते देखंतु गोटे क्वेश्चन आसीबो गोटे क्वेश्चन इंपोर्टेंस रहउची देखंतु आपन 0.25 रे पिला माने कटि जाउछंती गोटे पिला 86.75 रखिला किंतु 87 पॉइंट कट ऑफ जाइथिला 0.25 से पिलाटा कटि जाइछि। तो केते बाधुची तो आपण जानि परछंती। तो 0.25 अपन भाई मोस्ट इंपोर्टेंट रहबो नहले आपण गोटे वर्ष किबा 2 वर्ष जो नोटिफिकेशन आछे अपेक्षा करिवे पुनी प्रिलिम देबे पुनी मेन देबे। तो सेतमे भल से प्रिपरेशन करंतु आराम से आपण क्रैक करि परिबे। तो हमर केते हबो हमर टोटल डिपोजिट 4 लाख टंका हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। तो देखो तार सूत्रटा मु एटी पकई देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू को इक्वेशन दा ट्रू बोली से पचारिछि इनिशियल डिपोजिट इक्वल टू टोटल डिपोजिट इन मनी मल्टीप्लायर टोटल डिपोजिट इक्वल टू इनिशियल डिपोजिट इन मनी मल्टीप्लायर टोटल डिपोजिट इनिशियल डिपोजिट प्लस मनी मल्टीप्लायर ना इनिशियल डिपोजिट इज टोटल डिपोजिट्स LRR। तो कोन हबो हमर सूत्र होछि कोन ना टोटल डिपोजिट्स इक्वल टू इनिशियल डिपोजिट्स इनटू बा मल्टीप्लाइड बाय मनी मल्टीप्लायर। तो बी होछि हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कमर्शियल बैंक्स वर्क फॉर द पर्पज ऑफ कमर्शियल बैंक काम करछि तार कोन उद्देश्य नै काम करछि से कोन करछि वेलफेयर पई करछि ना प्रॉफिट पई ना बोथ एंड भी ना देबो। तो कमर्शियल बैंक सब बेले तार उद्देश्य होछि जे से केमति प्रॉफिट पाइबो अर्निंग प्रॉफिट बी हे जिवो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। से कोछि सेंट्रल बैंक रो काम कोटा नुहे डिपोजिट ग्रहण करिबा ना फॉरेन एक्सचेंज रो रक्षक बनिबा ना बैंक इश्यू करिबा ना सुपरवाइज करिबा। तो कोन हो सेंट्रल बैंक रो फंक्शन होछि सुपरविजन करिवो सब बैंक को देखरेख करिवो कि कोन करछि न करछि से कमर्शियल बैंक ऊपर से सुपरवाइज करिवो बैंक इश्यू करिवो तापरे हमर फॉरेन एक्सचेंज को से कस्टडी दबो ए सबुडा तार काम अटे। किंतु डिपोजिट एक्सेप्ट करिवो डिपोजिट क्रिएट करि ग्रहण करिबा एटा हमर कमर्शियल बैंक रो काम सेंट्रल बैंक रो नुहे। तो ऑप्शन नंबर ए होछि सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अपेक्स बॉडी फॉर बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया।
से कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अपेक्स बॉडी फॉर बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। इंडिया रे बैंकिंग सिस्टम रो अपेक्स बॉडी किए, मुख्य किए, मुख्य होची किए ना सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक किए ना हमर आरबीआई। आरबीआई होची इंडिया रे सेंट्रल बैंक, सी होची इंडिया रे बैंकिंग सिस्टम रो अपेक्स बॉडी, सी होची सठिक उत्तर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहछि व्हाट डज द सेंट्रल बैंक डू। सेंट्रल बैंक कोन करूची? रेगुलेट द बैंकिंग सिस्टम रेगुलेट करूची, ऑपरेट मॉनेटरी सिस्टम, कंट्रोल बैंकिंग सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो सेंट्रल बैंक रो काम होची बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करूची, रेगुलेशन करूची, मॉनेटरी सिस्टम को ऑपरेट करूची, हमर बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल मध्ये करूची, सब गुडा करूची हमर सेंट्रल बैंक। तो ऑप्शन नंबर डी हे जिवो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहछि लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट इज द सम ऑफ। से कहूची जे एलआरआर माने कोन? CRR and SLR ना मनी मल्टीप्लायर एंड LRR ना टोटल डिपॉजिट एंड इनिशियल डिपॉजिट ना ऑल ऑफ द अबव। कोन हबो? लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट LRR इक्वल टू CRR एंड SLR। LRR इक्वल टू CRR एंड SLR। CRR जानछंती कैश रिजर्व रेशियो, मन रखि फुल फॉर्म मध्ये बेले बेले पचार दे। SLR होची स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब LRR तो फुल फॉर्म देछि लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए होछि हमरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ द बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज माने कोन ना पूर्वरु हमर कॉइन सेमति किछि पैसा पैसा नथिला, तो से माने कोन करथे जिंस को जिंस, मो पाखरे एप्पल केजी अछि, मु एप्पल केजी देबी, से मते आलू 2 केजी दे पारे कि हमर से हिसाब रे एप्पल केजी रा से टाइम रे धरिने एप्पल केजी को 2 किलो आलू, गोटे केजी मु एप्पल देबी, से 2 किलो आलू देबो। तो सामान को सामान माने गुड्स को गुड एक्सचेंज होची, सेटा होची बार्टर सिस्टम। एटा बहुत ओल्ड सिस्टम थिला। तो को से कोची एथरे कोटा लिमिटेशन अछि? लैक ऑफ डबल कोइंसाइडनेस वांस, लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, सब गुडा को लिमिटेशन थिला। तो ऑप्शन नंबर डी हेबो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीमेरिट ऑफ द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम रे डीमेरिट कोन बोली पचारछि? डिवीजन ऑफ गुड्स, कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज, नन ऑफ द अबव। बार्टर सिस्टम रे डीमेरिट होछि प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज करिया प्रॉब्लम काहेकि ना गुड्स गुडा को खराब हे जिवो तो लॉस हबो, तापरे सेही गुड्स बा सामान हमर जो गुड्स गुडा को हमें ट्रांसपोर्ट करबा ता पई कॉस्ट लागिवो, तो प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज। ऑप्शन सी हे जिवो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी। मनी रो फंक्शन कोटा नुहि बेले से पचारिछि? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, प्राइस स्टेबिलिटी, स्टोर वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट। तो देखंतु मनी फंक्शन रो कोटा गोटे मनी रो फंक्शन नुहि। मनी रो फंक्शन मनी टा कोन पई यूज होछि? हमर एक्सचेंज रो मीडियम यूज होछि, स्टोर ऑफ वैल्यू अटे, यूनिट ऑफ अकाउंट अटे, किंतु प्राइस स्टेबिलिटी नुहि। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। प्राइस स्टेबिलिटी इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मनी मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। मनी मल्टीप्लायर को हमें एक्सप्रेस करि पारे केमति बेले से पचारिछि? तो कोन केमति करि पारे? SLR बाय CRR ना 1 बाय SLR ना कैश रिजर्व रेशियो माइनस SLR ना 1 बाय कैश रिजर्व रेशियो। तो मनी मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1 बाय CRR। 1 बाय CRR माने 1 बाय कैश रिजर्व रेशियो। ऑप्शन नंबर डी हे जिवो हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि आपण मानकर the Reserve Bank was established in 1935 by Banking Regulation Act 1934 with a capital of। से कहूँ जे हमर RBI हमर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केबे हमर एस्टैब्लिश हेतिला? 1935 रे एस्टैब्लिश हेतिला। केमति हेतिला ना हमर 1934 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अनुसार। तो सेते बेले कैपिटल केते टंका थिला एस्टैब्लिश हैला समय रे? RBI एस्टैब्लिश हैला समय रे कैपिटल केतिला ना 5 करोड़ 5 कोटी थिला। आ पचारिबो RBI रो हेडक्वार्टर कोठी अछि? तो RBI हेडक्वार्टर अछि कोठी? कोलकाता एटा हिथिला फास्ट, किंतु हेडक्वार्टर कोठी अछि? हेडक्वार्टर अछि हमर मुंबई रे अछि। मुंबई महाराष्ट्र रो मुंबई रे हेडक्वार्टर अछि। आउ हमर किए फास्ट हमर पचारिबो हु इज द फास्ट गवर्नर ऑफ RBI? RBI रे फास्ट गवर्नर पचारिबो ताले कोन हबो? सर ओसबर्न स्मिथ। पचारिबो फास्ट इंडियन गवर्नर की RBI रो? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो फास्ट इंडियन गवर्नर होचंती CD देशमुख।
तो नेक्स्ट टाइम देखा पचार बर्तमान किए अच्छा आरबीआई गवर्नर एग्जाम में पचार पार हु इज द करेन्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई आरबीआई वर्तमान गवर्नर किए अच्छा ना सी होती संजय मल्होत्रा सब गुड़ाक मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट टाइम देखा मनी सप्लाई रेफर्स टू मनी सप्लाई माने कौन से पचार मनी सप्लाई मीन्स कौन टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम total volume of money held by public over a period of time na total volume of money held by the government na both and two one and two कौन हम मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऑप्शन नंबर ए होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ऑन व्हिच थिंग्स वेर नॉट इंक्लूडेड इन द सप्लाई ऑफ मनी मेजर सप्लाई ऑफ मनी मेजर रे कोटा इनक्लूड नुहे बोली से पचारि इंटर बैंक डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट विथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन नेट बेसिस करेंसी एंड कॉइन्स आर अवेलेबल इन द जनरल पॉपुलेशन डिपॉजिट्स विथ आरबीआई इन एडिशन टू द अबव तो कोटा आमर सप्लाई ऑफ मनी मेजर रे आसु नाही आमर इंटर बैंक डिपॉजिट आसु नाही ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही टू हेल्प कंट्रीज क्रेडिट सिचुएशन द आरबीआई में से कहूँ आरबीआई जदि देशर क्रेडिट सिचुएशन को हेल्प करने कौन कर देशर क्रेडिट सिचुएशन को हेल्प करने आरबीआई कौन करें रेपो रेट को कम करेंगे ना परचेज करेंगे स्टॉक एंड बॉन्ड ओपन मार्केट रू ना रिड्यूस करेंगे सीआरआर एंड डेप्ट रेशियो ना सेल करेंगे सिक्योरिटी ओपन मार्केट रे तो करेक्ट आंसर होची आरबीआई मे बी सेल सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट ऑप्शन नंबर डी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रियली सेंट्रल बैंक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी से कहूँ या भर कोटा प्रकृत में सेंट्रल बैंक रो दायित्व नुहे सेंट्रल बैंक रो दायित्व नुहे बैंकिंग फैसिलिटी फॉर पब्लिक प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू गवर्नमेंट बैंकिंग फैसिलिटी फॉर गवर्नमेंट तो देखो सेंट्रल बैंक माने किए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो काम होची गवर्नमेंट को बैंकिंग फैसिलिटी दबो आउ गवर्नमेंट को फाइनेंशियल असिस्टेंस जोगेब ता सहित कमर्शियल बैंक को प्रोवाइड कर क्रेडिट ऋण दब ये सब काम आरबीआई बा सेंट्रल बैंक काम किंतु पब्लिक को बैंकिंग फैसिलिटी किए दौर कमर्शियल बैंक दौर आरबीआई नुहे तो ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट टू द मनी से कहूँ या भर कोटा मनी रो क्लोजेस्ट अटे सिक्योरिटीज बॉन्ड्स इंश्योरेंस पॉलिसी ना ऑल ऑफ द अबव कौन हम कोटा मनी रो क्लोजेस्ट सिक्योरिटीज हो बॉन्ड्स हो इंश्योरेंस पॉलिसी हो तो ऑप्शन डी हो ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट हैपेंस व्हेन मार्जिन रिक्वायरमेंट आर इंक्रीज्ड से कहूँ मार्जिन रिक्वायरमेंट जब इंक्रीज हो कौन हम से ऑप्शन देछि हमर बोरिंग कैपेसिटी एंड मनी सप्लाई डिक्रीज हेबो ना इंक्रीज हेबो ना इन इट एनकरेज पीपल टू बोरो मोर रिजल्टिंग इन राइज इन द मनी सप्लाई ना देयर इज नो चेंज इन द मनी सप्लाई कौन हम जेते कौन कहूँ आमर मार्जिन रिक्वायरमेंट जब इंक्रीज हम ताहले कौन हम ना आमर डिक्रीज हो बोरोइंग कैपेसिटी एंड मनी सप्लाई ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इमेज इज ऑन द बैक ऑफ 20 रुपीस नोट ऑन महात्मा गांधी न्यू सीरीज महात्मा गांधी न्यू सीरीज आमर अच्छी जो 20 टंका नोट तार पछ साइड को इमेज अच्छी तार बैक साइड कौन अच्छी तार बैक साइड अच्छी एलोरा केव इमेज अच्छी बी होच करेक्ट आंसर एलोरा केव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोटा गोटे काम नुहे क्रिएशन ऑफ क्रेडिट क्रेडिट कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी यूज ऑफ करेंसी नोट तो देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो काम होची आमर करेंसी नोट इश्यू करिवो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करिवो क्रेडिट को कंट्रोल करिवो किंतु आमर क्रिएशन क्रेडिट क्रेडिट क्रिएट करबा एटा होची कमर्शियल बैंक रो काम नॉट आरबीआई तो ऑप्शन नंबर ए होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आपण मन पई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहूँ आरबीआई रो कोटा गोटे काम नुहे बोली से पचारि पुणी थे पचारि क्वेश्चन किंतु ऑप्शन चेंज अच्छी तो इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स ऑफ वेरियस डिनोमिनेशन it is the bankers to the government it is bankers bank issues credit to individual तो देखंतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रा काम होछि विभिन्न प्रकार आमर नोट 50 टंकिया 100 टंकिया 200 टंकिया विभिन्न प्रकार नोट 5 टंकिया एगुड़ा आमर करेन्सी गुड़ाक इश्यू कर
आउ गवर्नमेंट बैंकर अटे गवर्नमेंट को बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करिवो आउ बैंक मानकर बैंक को से प्रोवाइड कर लोन तो ये सब गुड़ाक तार काम अटे किंतु इश्यू क्रेडिट इंडिविजुअल को क्रेडिट इश्यू करवाटा यहाँ हूँ कमर्शियल बैंक काम इंडिविजुअल कहीं पब्लिक आरबीआई नुहे आरबीआई हूँ बैंक मान आउ कमर्शियल बैंक हूँ पब्लिक मान इंडिविजुअल तो ऑप्शन डी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच टाइप ऑफ मनी द एक्सट्रिंसिक वैल्यू इज मच हायर देन इंट्रिंसिक वैल्यू से कहूँ जे को टाइप रो मनी रे आमर एक्सट्रिंसिक वैल्यू बा फेस वैल्यूटा इंट्रिंसिक वैल्यू ठारू हायर अटे कौन कमोडिटी मनी ना मेटालिक ना टोकेन ना फियाट तो करेक्ट आंसर टोकेन मनी रे एक्सट्रिंसिक वैल्यू बा फेस वैल्यूटा इंट्रिंसिक वैल्यू ठारू हायर अटे सी हूँ करेक्ट आंसर टोकेन मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक सेटअप इन इंडिया से कौन इंडिया रे हमर स्थापना करा प्रथम रीजनल रूरल बैंक कोटा फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक हो कोटा ना हमर प्रथम ग्रामीण बैंक ए जो करेक्ट आंसर प्रथम ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विथ एन इनिशियल डिपॉजिट 1000 and a cash reserve ratio 5%. Total credit that can be created by commercial bank is तो कौन हम से कौन जे आमर इनिशियल डिपॉजिट 1000 टंका देछि आउ आमर सीआरआर देछि केते सीआरआर देछि केते आमर 5% दे देछि ताले आमर पचारछि से कोन पचारछि ना आमर कोन हबो आमर पचारछि कोन आमर पचारछि सीआरआर 5% देछि त आमर कोन हबो से पचारछि आमर कमर्शियल बैंक रे केते क्रेडिट हे परिबो तो आमर कोन हबो आमर मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू कोन हबो 1/CRR हम करि परिबा माने कोन सीआरआर माने केते आमर 1/5/20 गले कोन हबो 5/100 हेले कोन हबो आमर 20 आसी गला 20 आसीला आमर कोन मनी मल्टीप्लायर आसी गला हेले से पचारछि कोन ना आमर इनिशियल डिपॉजिट 1000 देछि तो टोटल केते आमर बनियो बोलछि माने टोटल डिपॉजिट केते हबो तो कोन हबो टोटल डिपॉजिट इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर तो आमर कोन 1000 * 20 केते हबो 20000 टका हबो तो ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर 20000। तो ये आमर डिटेल्स रही देखो इनिशियल डिपॉजिट 1000 टका कही तापर कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर 5% अच्छी मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/CRR कहि परिबा 1/LRR मध्ये कहि परिबा तो मनी मल्टीप्लायर इज केते 1/CRR तो कोन हो 1/1 हमर 5/100 5% तो 5% 5/100 मतलब ऊपर 1 अछि कोन हो 100 टा ऊपर जो 5 टा तळको आसीबो तो केते हो 20 हो मनी मल्टीप्लायर आउ इनिशियल डिपॉजिट 1000 अच्छी तो टोटल डिपॉजिट कोन हबो हमर टोटल केते क्रिएट हबो हमर इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय मनी मल्टीप्लायर माने 1000 * 20 20000 टका होची ऑलरेडी म कहि सारछि तो ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच आरबीआई टूल रेफर्स टू बाइंग एंड सेल्स ऑफ बॉन्ड्स इश्यूड बाय द गवर्नमेंट इन ओपन मार्केट से कोची को आरबीआई टूल ला रेफर करछि बाय एंड सेल हमर जो बॉन्ड गुडा रही गवर्नमेंट इश्यू करछि ओपन मार्केट रे तो चारटा ऑप्शन देछि तो करेक्ट आंसर जिवो हमर कोन हबो ओपन मार्केट इन ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा बैंक रेट इज डिसाइडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी बैंक रेट को के डिसाइड करछि केते कोन रखिबा बैंक रेट डिसाइड करछि के हमर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करूछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द रेट एट व्हिच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरो मनी फ्रॉम अदर बैंक इज कॉल्ड से कहूछि जे गोटे रेट अछि जोटा कि आरबीआई कौन करिवो ना उधार नबो अदर बैंक रु बा अदर बैंक माने आरबीआई पाखरे डिपॉजिट रखिबे तो सेटा कोन कह जाय को रेट कह जाय सेटा कोन कह जाय ना रिवर्स रेपो रेट कह जाय जदी आरबीआई कमर्शियल बैंक थरो जदी लोन नउछि किबा कमर्शियल बैंक माने जाय कि आरबीआई मानकर धरनियो कमर्शियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कोन करबा आरबीआई पाखरे पैसा डिपॉजिट रखिबो तो सेटा कोन कह जाय सेटा से रेट कोन कह जाय ता कह जाय रिवर्स रेपो रेट बोली कह जाय आ जदि आरबीआई जदि कमर्शियल बैंक को जदि लोन दबो ताले सेटा कोन होची सेटा होची रेपो रेट आरबीआई जदि कमर्शियल बैंक को लोन दोची सेटा होची रेपो रेट आ जदि आरबीआई कमर्शियल बैंक को जदि लोन नउची से होची रिवर्स रेपो रेट तो मन रखिबे एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहइबो तो एठी आरबीआई अदर बैंक रु उधार आणुची माने सेटा होची रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द रेट एट व्हिच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक फॉर द शॉर्ट टर्म इज कॉल्ड से कहूँ जे आरबीआई कमर्शियल बैंक गुड़ा को ऋण दउची शॉर्ट टर्म पाई ताको कोन कहबा शॉर्ट टर्म पाई देले कोन होची से होची रेपो रेट आ जे लॉन्ग टर्म पाई दउची सेटा होची बैंक रेट
तो ऑप्शन नंबर ए होची हमर करेक्ट आंसर रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द रेट एट व्हिच रिजर्व बैंक प्रोवाइड्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक। से कहूँ रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दौची तो से रेट कौन कह जाए ये आमर तो से रेट कौन रेपो रेट कही पाए किंतु ये रेपो रेट ना तार अर्थ बैंक रेट हम कहीं आमर बैंक रेट कौन हो लंग टर्म पर दि जाऊँगी आउ रेपो रेट रे सर्ट टर्म पर दि जाऊँगी कमर्शियल बैंक गुड़ाक आरबीआई रु लोन नौ सर्ट टर्म से रेपो रेट आ लंग टर्म नौ बैंक रेट। नेक्स्ट हम देखिबा बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट कंसर्न्ड विथ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन सहित को ऑप्शन टा रिलेटेड नुहे बैंक रेट फिस्कल डेफिसिट क्रिएशन क्रेडिट क्रिएशन कैश रिजर्व रेशियो। तो देखो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन आम कौन रोचे आमर बैंक रेट रेपो रेट रमर कैश रिजर्व रेशियो एलआर आमर रिवर्स रेपो रेट क्रिएशन क्रेडिट क्रिएशन किंतु फिस्कल डेफिसिट नुहे। तो ऑप्शन नंबर बी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द अमाउंट ऑफ मनी इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय से कहूँ अमाउंट ऑफ मनी को इंडिया रे किए कंट्रोल करछि इंडिया रे जहाँ की मनी सब अच्छी कंट्रोल करछि किए आमर आरबीआई। तो ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बा आरबीआई डी हम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही गिवन CRR 4% SLR 16% द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू। तो देखो आप ऑलरेडी कही सारी आमर LRR इक्वल टू CRR प्लस SLR LRR इक्वल टू कौन हम CRR प्लस SLR माने कौन CRR के 4% प्लस SLR के 16% तो के आमर 20% होगा आमर LRR के ना 20%। तो आम मनी मल्टीप्लायर आराम से करें LRR 20% हो कौन हम मनी मल्टीप्लायर बाहर करवा मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/LRR 1/LRR। तो 1/LRR के आमर 1/20% माने कौन 20/100 तो आमर कौन हम 100/20 हम तो 0 कटले आमर 5 रही। तो आमर करेक्ट आंसर हो कौन मनी मल्टीप्लायर के ना 5 आराम से आप करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स आर इश्यूड बाय से कहूँ 1 टंकिया नोट आ कॉइन को किए इश्यू करुच्ची 1 टंकिया नोट एंड कॉइन को इश्यू करुच्ची किए ना इश्यू करुच्ची मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अर्थ मंत्रालय 3 हम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय सेंट्रल बैंक द्वारा कोटा करा जाए कोटा कार्य नुहे सेंट्रल बैंक रो कोटा काम नुहे बैंकर टू द गवर्नमेंट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कंट्रोल ऑफ द मनी सप्लाई बैंकर्स बैंक। तो देखो आमर सेंट्रल बैंक रो काम होची गवर्नमेंट रो बैंकर अटे एवं मनी सप्लाई कंट्रोल करुच्ची बैंक मान को बैंकर्स मानकर बैंक अटे किंतु ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एटा कमर्शियल बैंक रो काम सेंट्रल बैंक रो नुहे। तो सेकंड होची आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फास्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया व्हिच ऑब्टेन लाइसेंस फॉर इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉम आरबीआई इज से कहूँ भारत प्रथम पब्लिक सेक्टर बैंक कोटा जे कि आरबीआई ठारू इंटरनेट बैंकिंग पाई लाइसेंस पाइथिला फास्ट पब्लिक सेक्टर बैंक आमर इंटरनेट बैंकिंग चालू करछि किए से होछि पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर ए होछि करेक्ट आंसर पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कमर्शियल बैंक्स गिव कमर्शियल बैंक कौन को लोन दौची लंग टर्म दौची ना शॉर्ट टर्म दौची ना सब गुड़ाक ना कौन नुहे कमर्शियल बैंक आमर शॉर्ट टर्म दौची लंग टर्म मध्य दौची। तो ऑप्शन नंबर 3 हम ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी रो इंस्ट्रूमेंट कोटा नुहे ओपन मार्केट ऑपरेशन बैंक रेट सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ना गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो देखो मॉनेटरी पॉलिसी रे इंस्ट्रूमेंट होची गवर्नमेंट स्पेंडिंग बैंक रेट ओपन मार्केट ऑपरेशन किंतु सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एटा नहीं। तो 3 हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच फंक्शन ऑफ मनी इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट। तो नेम ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट क्या कह जाए आमर मेजर ऑफ वैल्यू को। ऑप्शन 3 हम करेक्ट आंसर मेजर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच बैंक कंट्रोल्स द बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया से कहूँ इंडिया रे बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर को किए कंट्रोल करुच्ची इंडिया रे बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करुच्ची किए ना से होची आमर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 1 होची सठिक उत्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच एमंग द फॉलोइंग फ्रेजेस जनरली डिनोट नेशनल इनकम नेशनल इनकम को या फिर कोटा हमरो डिनोट करूची तो डायरेक्ट मैं आंसर कह रखुची करेक्ट आंसर जो कौन ना नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय लोरेंज कर्व कोटा रिप्रेजेंट करूची इन्फ्लेशन ना इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ना एम्प्लॉयमेंट ना डिफ्लेशन लोरेंज कर्व आमर रिप्रेजेंट करूची आमर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बी हो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर क्या कह जाए चार ऑप्शन देछि रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीएनपी टू रियल सीपीआई ना रेशियो ऑफ रियल नॉमिनल जीएनपी ना रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी तो करेक्ट आंसर जीवो रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी डी हो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही ग्रेसम्स लॉ इन इकोनॉमिक्स रिलेटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेसम्स लॉ अच्छी इकोनॉमिक्स रे सेटा क्या सहित संपर्कित चार ऑप्शन देछि सप्लाई एंड डिमांड सर्कुलेशन ऑफ करेंसी कंजप्शन एंड सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो ग्रेसम्स लॉ इकोनॉमिक्स अच्छी सेटा क्या संपर्कित सेटा हमर सर्कुलेशन ऑफ करेंसी सहित संपर्कित बी हम करेक्ट आंसर सर्कुलेशन ऑफ करेंसी नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स या भीतर कोटा सब्स्टिट्यूट गुड्स रो उदाहरण अटे चार ऑप्शन देछि मु डायरेक्ट आंसर करियो करेक्ट आंसर जो कोन ना करेक्ट आंसर होची टी एंड कॉफी होची सब्स्टिट्यूट गुड्स नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द क्वाटरनरी सेक्टर कोटा आसुची बैंकिंग एग्रीकल्चर रेस्टोरेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो क्वाटरनरी सेक्टर आसुची इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द मनी सप्लाई को किए इंक्रीज कर परिबो से कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द मनी सप्लाई किए इंक्रीज कर परिबो फॉल इन रेपो रेट परचेज सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो ऑल ऑफ द अबव तो कौन हम आमर मनी सप्लाई इंक्रीज हो पार रेपो रेट फॉल हेले डाउन हेले आमर ओपन मार्केट रे परचेज करबा सिक्योरिटी एंड कैश रिजर्व रेशियो डिक्रीज हेले तो ऑप्शन डी हो ऑल ऑफ द अबव नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा बैंक व्हिच आर एंटर्ड इन द शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर कॉल्ड से कहूची जो बैंक गुडा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर शेड्यूल हुए ता कोन कह जाए शेड्यूल बैंक बोली कह जाए सेकंड हो करेक्ट आंसर इन व्हिच ईयर नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज डन से कहूची जे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बा आरबीआई को वर्ष नेशनलाइजेशन हैला बा जातीयकरण हैला को वर्ष हेची हमरो हेची 1949 रे तो सी हो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्विस प्रोवाइडेड बाय द टर्शियरी सेक्टर या भीतर कोटा टर्शियरी सेक्टर सर्विस अटे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स माइनिंग नेचुरल रिसोर्स प्रोवाइडिंग एजुकेशन एग्रीकल्चर तो करेक्ट आंसर होची हमर प्रोवाइडिंग एजुकेशन ता हमर टर्शियरी सेक्टर आसुची प्रोवाइडिंग एजुकेशन कम्स अंडर टर्शियरी सेक्टर सी होची हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही माइनिंग इज प्लेस्ड टू व्हिच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से कहूची इकोनॉमी रो को सेक्टर रे माइनिंग को रखा जायछि माइनिंग हमर को सेक्टर माइनिंग होची हमर प्राइमरी सेक्टर आसुची ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही एमपीईसी स्टैंड्स फॉर एमपीसी रो फुल फॉर्म कोन पचारछि एमपीसी स्टैंड्स फॉर एमपीसी रो फुल फॉर्म होची कोन चारटा ऑप्शन देति मु डायरेक्ट आंसर करूची जो माने जानि छथि कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणै पारिबे तो एमपीसी रो फुल फॉर्म होची मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई रो कोडा गोटे काम नुहे कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी प्रिंटिंग ऑफ करेंसी कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट इश्यूएंस ऑफ कॉइन्स तो देखंतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो काम होची जे फॉरेन करेंसी को कस्टडी दबो आउ हमरो करेंसी गुडा प्रिंट करिवो 20 टंका 100 टंका 200 टंका 5 टंका करेंसी प्रिंट करिवो एवं हमर क्रेडिट को कंट्रोल करिवो ए तीनटा तार काम अटे किंतु कॉइन इश्यू करिवाटा एटा होची कोन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रो काम तो डी हिज हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही आरबीआई इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द सिचुएशन ऑफ से कहूची आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करूची को सिचुएशन आसिले कौन है हायर इन्फ्लेशन लोअर इन्फ्लेशन ना प्रेशर ऑफ कमर्शियल बैंक नन ऑफ दिस तो देखो आरबीआई आमर रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करुच्ची केतेबेले ना जेतेबेले लोअर इन्फ्लेशन रहे ऑप्शन नंबर बी होची सठिक नेक्स्ट क्वेश्चन रही बैंकिंग
सेक्टर कम्स अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर बैंकिंग सेक्टर टा को सेक्टर आसुची बैंकिंग सेक्टर टा हमरा आसुची कोथरे ना हमर सर्विस सेक्टर आसुची बा टर्शियरी सेक्टर मध्ये कहि परिबा सर्विस सेक्टर अन्य ना होची टर्शियरी सेक्टर तो बैंकिंग सेक्टर कोथरे आसुची बैंकिंग सेक्टर आसुची हमर सर्विस सेक्टर बा टर्शियरी सेक्टर रे आसुची सी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ कॉइन्स इन इंडिया इंडिया रे कॉइन सप्लाई रो काम कार दायित्व कार इंडिया रे कॉइन सप्लाई रो दायित्व होची कार ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रो तो बी हे जीवो सठिक उत्तर ए क्वेश्चन ता तीन थर पचारली किंतु टिके मॉडिफाई करी पचार सेति में नै केसी जाके एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो तो नेक्स्ट हम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि Which institution regulates the cooperative banks in India? इंडिया रे कोऑपरेटिव बैंक गुडा के रेगुलेट करूची इंडिया रे कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेशन करूची के रेगुलेट करूची हमर आरबीआई रेगुलेट करूची ए होच करेक्ट आंसर आरबीआई नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी इज मॉडरेट इट इज कॉल्ड से कोच जे रेट ऑफ इन्फ्लेशन दा इकोनॉमी रे मॉडरेट अछि ताको कोन कहबा ताको इन्फ्लेशन कहबा मॉडरेट थिला कोन कहजे ना ट्रटिंग इन्फ्लेशन कहजे ट्रटिंग डी है जीवो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हेन इन्फ्लेशन इन डबल डिजिट व्हाट इज इट इज कॉल्ड से कोच जे इन्फ्लेशन डबल डिजिट हेल्ता कोन कहबा डबल डिजिट हेल्ता कहबा गैलोपिंग इन्फ्लेशन ए होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हाट इज फिएट मनी माने कोन गोल्ड बैक्ड मनी ना गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड लीगल टेंडर ना क्रिप्टो करेंसी ना इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम फिएट मनी माने कोन ना गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड लीगल टेंडर बी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि आपन माने पई व्हाट इज मींट बाय बैंक रेट माने कोन से पचारिछि इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट रेट एट व्हिच बैंक लेंड्स टू कस्टमर रेट एट व्हिच आरबीआई लेंड्स टू बैंक विथ कोलेटरल रेट एट व्हिच गवर्नमेंट बोरो तो कोन बैंक रेट माने कोन ना बैंक रेट मींस rate at which RBI lends bank with collateral without collateral रे जदि without collateral रे जदि RBI हमरो कमर्शियल बैंक को जदि किछि ऋण दउची सेटा होची बैंक रेट नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया रे मॉनेटरी पॉलिसी रो कोटा बडे इंस्ट्रूमेंट अटे बैंक रेट रिवर्स रेपो रेट कॉल मनी रेट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कोटा नुही पचारिछि तो करेक्ट आंसर जीवो कॉल मनी रेट एटा हमरो मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया जो अछि तार इंस्ट्रूमेंट नुहे सी हे जीवो सठिक उत्तर तो फ्रेंड्स ये आम टिक मारा जाए आप जापर जोटा टिक करेक्ट आंसर से टिक मारा जाए तो युवाक आमर जो मैंने टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन हे से सब पीडीएफ मिल जाव 5500 एमसीक्यू मिल जाव जहाँकि ओडिया ग्रामर इंग्लिश पेडागोजी ता सहित आमर पेडागोजी इभालुएसन एंड सोशल स्टडीज सब गुड़ाक आप मिल जाव जहाँकि आम सिलेबस अच्छी एसएसबी टीजीटी में हेल्पफुल रही आप जॉइन करा चाहूँ आप जॉइन करेंगे 9338626641 9338626641 यही नंबर में आप फोन पे करेंगे 150 रुपीज ताहले आपको जॉइन करदेवी पेड ग्रुप रे जहाँ आपको 5500 एमएस को मिल तो 150 रुपीज फोन पे करेंगे ताहले आपको जॉइन करदेवी तो ता सहित आपने यही नंबर व्हाट्सएप अच्छे स्क्रीनशॉट पठेबे एवं आपने जो नंबर टेलीग्राम खोली से टेलीग्राम नंबर एंड निजर नेम व्हाट्सएप रे मेंशन करेंगे आपको टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन करदेवी से आपको समस्त स्टडी मटेरियल मिल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 10 सेट मिल जाव ता सहित आम ओडिया ग्रामर सार सहित ई बुक मिल आडिया ग्रामर एमसीक्यू ई बुक मिल जाव ता सहित आमर कौन ना आमर 5500 एमसीक्यू आमर ऑलरेडी आमर अच्छी पीडीएफ अच्छी सब गुड़ाक दिहर ता सहित आमर एग्जाम एसएसबी टीजीटी एग्जाम आसला पर्यंत आउ पाखापाखि 1000 क्वेश्चन आम करेंगे पाखापाखि 6000 एमसीक्यू मिल जहाँकि ओनली 150 रुपीज तो आज अगस्ट 15 स्वाधीनता दिवस तो से ऑफर रही 150 रुपीज आपने जॉइन करेंगे या आम यहाँ इनक्रीज कर 200 रुपीज आप पे करा पड़ो जदि अगस्ट 15 पर आप जॉइन करा चाहते हैं 200 रुपीज आप फोन पे करेंगे ताहले आपको जॉइन करदेवी तो आप डिपेंड करुच्ची आप जॉइन करेंगे न करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन सहित स्टार्ट करवा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द रेट एट व्हिच आरबीआई लेंड्स कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म इज कॉल्ड यहाँ रिपीट हो जाए कौन शॉर्ट टर्म पे रेपो रेट आ लॉन्ग टर्म पे हूँ बैंक रेट
आउ आरबीआई जदि लोकल बैंक रु जदि ऋण नौछि लोन नौछि ताले से कमर्शियल बैंक गुडा आरबीआई पाखे किसी डिपोजिट रखुଛନ୍ତି सेटा होछि तार जो रेट होछि रिवर्स रेपो रेट तो मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड फिएट मनी से कहूँ या भितर क्या फिएट मनी रूपे कंसीडर करा जाई परिबो नाही करेंसी गोल्ड कॉइन डिमांड ड्राफ्ट। तो देखो फिएट मनी माने कौन से गवर्नमेंट द्वारा लीगल टेंडर तो डिमांड ड्राफ्ट हो गला कॉइन हो गला करेंसी एगुड़ाक गवर्नमेंट द्वारा लीगल टेंडर अच्छी से एगुड़ा हूँ फिएट मनी किंतु गोल्ड इज नॉट फिएट मनी गोल्ड गोटे कमोडिटी मनी हिसाब से जीव कमोडिटी मनी रे जीव गोल्ड इज नॉट कंसीडर्ड फिएट मनी। तो बी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही नॉमिनल जीएनपी इज सेम एज नॉमिनल जीएनपी टा कहा सहित सामान अटे जीएनपी एट कांस्टेंट प्राइस ना रियल जीएनपी ना एट करेंट प्राइस ना जीएनपी लेस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो करेक्ट हम कौन नेशनल नॉमिनल जीएनपी इज सेम एज जीएनपी एट करेंट प्राइसेस सी है सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन द डिमांड कर्व इज a rectangular hyperbola the demand can be said as से कहूँ जिते डिमांड कर्वटा रेक्टांगुलर हाइपरबोला रहिबो सेते डिमांड कर्व कौन कहबा सेटा कौन कह जाए ना यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कह जाए यूनिटरी इलास्टिक डिमांड सी है जीव सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु सेल्स द ट्रेजरी बिल्स इन इंडिया इंडिया रे ट्रेजरी बिल्स को किए सेल करे इंडिया रे ट्रेजरी बिल्स को सेल करे किए सी होची हमर आरबीआई। तो बी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट ए कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विथ आरबीआई इज कॉल्ड से कहते द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट ए कमर्शियल बैंक द्वारा टोटल डिपॉजिट रेशियो आरबीआई पाखे जो रखा जाउची ताको को रेट कह जाए कौन कह जाए ना हमर सीआरआर कह जाए कैश रिजर्व रेशियो कह जाए द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक कीप आरबीआई पाखे टोटल आरबीआई पाखे कमर्शियल बैंक टोटल डिपॉजिट जो रखुची से रेशियो कौन कह जाए ना सीआरआर कह जाए कैश रिजर्व रेशियो कह जाए डी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द आरबीआई कैन इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द रेट एट व्हिच इट गिव्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक दिस रेट इज कॉल्ड कौन आरबीआई कैन इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई जो प्रभावित होची आरबीआई कौन करची ना सेतरे ता रेट रे चेंजेस करची आउ कमर्शियल बैंक को लोन दोची तो सेटा कौन कह जाए ना बैंक रेट कह जाए कौन कह जाए बैंक रेट डी हिजबो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच बैंक कैन बी टर्म्ड एज लेंडर ऑफ लास्ट रेसोर्ट से कहूँ को बैंक को आम कौन कह जाए ना लेंडर ऑफ लास्ट रेसोर्ट कह जाए क्या कह जाए हमर आरबीआई को कह जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट आइटम आर नॉट इंक्लूडेड इन द मनी सप्लाई मेजर रे को आइटम को इंक्लूड करा जाए नहीं करेंसी एंड कॉइन अदर डिपॉजिट बाय आरबीआई नेट डिमांड डिपॉजिट विद बैंक इंटर बैंक डिपॉजिट। तो मनी सप्लाई मेजर रे हमर इंक्लूड होची करेंसी और कॉइन अदर डिपॉजिट आरबीआई एंड नेट डिमांड डिपॉजिट एगुड़ाक ता अंडर आसुची किंतु इंटर बैंक डिपॉजिट को इंक्लूड नुहे डी है सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया इंडिया रे अपेक्स बैंक कोटा अपेक्स बैंक माने मेन बैंक कोटा मेन होची आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टर्म इज नॉट रिलेटेड टू बैंकिंग सहित को टर्मटा रिलेटेड नुहे एसएलआर फिक्स्ड डिपॉजिट सीआरआर एनईआर। तो देखो एसएलआर माने कौन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एटा तो बैंकिंग अच्छी फिक्स्ड डिपॉजिट मत अच्छी सीआरआर अच्छी रेपो रेट अच्छी रिवर्स रेपो रेट अच्छी किंतु एनईआर एटा हमर एनवायरनमेंट रिगार्डिंग नॉट बैंकिंग। तो ऑप्शन डी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट शुड हमर इन्फ्लेशन पीरियड रे टैक्स रेट टा कौन होची कांस्टेंट रोची ना फ्लक्चुएट ना इंक्रीज ना डिक्रीज कौन होची हमर इन्फ्लेशन पीरियड रे टैक्स रेट इंक्रीज होची टैक्स रेट शुड बी इंक्रीज्ड ऑप्शन बी हो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही ग्रीन बैंकिंग मीन्स ग्रीन बैंकिंग माने कौन बैंक्स फाइनेंसिंग फार्मर बैंक्स फाइनेंसिंग प्रो एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट बैंक फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर बैंक फाइनेंसिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो ग्रीन बैंकिंग मीन्स बैंक्स फाइनेंसिंग प्रो एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट बी है सठिक उत्तर।
Next question is the measure of money supply, namely M1, M2, M3 and M4 in the order it indicates. से कौन आमर मनी सप्लाई मेजर अच्छी आम मनी सप्लाई मेजरमेंट अच्छी M1 अच्छी M2 अच्छी M3 अच्छी M4 अच्छी तो यहाँ जो ऑर्डर अच्छी यहाँ कौन डिक्रीज ऑर्डर ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ना इंक्रीज ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी ना डिक्रीज ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी ना डिक्रीज ऑर्डर ऑफ स्टोर वैल्यू तो कौन हम ना M1 हूँ कौन मोस्ट लिक्विडिटी फॉर्म अच्छी M2 टा तार टिके लिक्विडिटी कम होची M3 तार टिके कम M4 टा पूरा लिस्ट माने कौन होची से कमी कमी जाउची तार लिक्विडिटी रेशियो टा कमी कमी जाउची तो करेक्ट आंसर कौन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी ऑप्शन नंबर सी हे जीवो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ बैंक रेट रो करेक्ट डेफिनेशन कौन चार ऑप्शन देखी इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल बाय कमर्शियल बैंक टू आरबीआई इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल बाय शेड्यूल्ड बैंक एट व्हिच आरबीआई लेंड्स ओवरनाइट it is the rate of interest payable by RBI to commercial bank it is rate of interest payable a consumer to commercial bank कौन हम हमारा बैंक रेट हो कौन ना it is the rate of interest payable payable by RBI to commercial bank कौन हम हमारा कौन हम ना it is the interest payable by consumer नो सॉरी consumer नो हमारा करेक्ट आंसर कौन ना हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल कमर्शियल बैंक टू आरबीआई कमर्शियल बैंक गुडाक आरबीआई को हमरो इंटरेस्ट पे करछे सेटा होची बैंक रेट कमर्शियल बैंक गुडाक आरबीआई को इंटरेस्ट पे करछे सेटा होची बैंक रेट ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज हॉट मनी काहे कुआजे पचारिछि चार ऑप्शन देछि एफआईआई एफडीआई एडीआर जेडीआर हॉट मनी काहे कुआजे ना एफआईआई कुआजे एफआईआई माने कोन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नेक्स्ट क्वेश्चन रही आरबीआई इज द बैंक ऑफ गवर्नमेंट एज आरबीआई कौन ये बैंक इट इज एक्ट एज बैंकर इट इज एक्ट एज एजेंट इट इज एक्ट एज एडवाइजर ना ऑल ऑफ द अबव तो आरबीआई बैंक गवर्नमेंट कौन बैंकर हिसाब से काम करुच्ची एजेंट हिसाब से काम करुच्ची एडवाइजर मध्य काम करुच्ची तो ऑप्शन डी हो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही अंडर बार्टर सिस्टम गुड्स वेर एक्सचेंज्ड विथ से कहूँ बार्टर सिस्टम रे गुड्स को एक्सचेंज करा क्या सहित करेन्सी सहित ना कॉइन ना गुड्स ना सर्विस तो पूर्व बार्टर सिस्टम थिला से कौन होची ना गुड्स को गुड्स सहित हमर एक्सचेंज करा दिबो मु कोन करी ना गोटे किलो एप्पल देबी एप्पल देर कोन हबो ना आलू जो हमर जो आलू वाला से कोन मते 3 किलो आलू दबो माने एक्सचेंज 3 किलो आलू को गोटे किलो एप्पल एक्सचेंज होते से तले हमर करेन्सी नथिला तो से माने सामान को सामान एक्सचेंज करथिले तो करेक्ट आंसर हो बार्टर सिस्टम मान कोन ना गुड्स को गुड्स रे हम एक्सचेंज करबा तो सी हिजबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एमआई कंसिस्ट ऑफ व्हिच आर द फॉलोइंग एमआई हमरो मनी सप्लायर मेजर अटे तो एथिरे कोन कोन रहउची करेन्सी हेल्ड बाय पब्लिक डिमांड विथ डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई तो सब गुडा आसुची ऑप्शन डी हेबो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसाइडेंस ऑफ वंस से कहूँ या भीतर किए आम सल्व करुच्ची डबल कोइंसाइडेंस वन को किए आमर मनी सी जो करेक्ट आंसर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हाई पावर्ड मनी इज द मनी व्हिच प्रोड्यूस्ड बाय हाई पावर्ड मनी गोटे टाइप मनी सेटा किए प्रोड्यूस करुच्ची आरबीआई ना गवर्नमेंट ना कमर्शियल बैंक ना बोथ एंड बी तो आमर हाई पावर्ड मनी को प्रोड्यूस करुच्ची आरबीआई भी करुच्ची गवर्नमेंट भी करुच्ची तो ऑप्शन नंबर डी हो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही मनी सप्लाई इन इज व्हिच कांसेप्ट मनी सप्लाई को कांसेप्ट अटे मनी सप्लाई हो को कांसेप्ट ना स्टॉक कांसेप्ट ए हे जीवो सठिक उत्तर। नेक्स्ट तो ये आज क्वेश्चन आम जहाँ डिस्कसन कले 85 क्वेश्चन आप आउट ऑफ 85 केते स्कोर रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती जनइबे जदि वीडियो भल लगुच तार निहाती गोटाए लाइक करेंगे ता सहित अधिक मात्रा कृपया सांग साथी मानक निहाती भाव शेयर करेंगे और जो मैंने चैनल रे नुआ अच्छी चैनल को सब्सक्राइब करूँ और पाखे ऑल बेल आइकन क्लिक करूँ जहाँद्वारा आप समस्त वीडियो नोटिफिकेशन पाई पारे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।